नमस्कार, एफटी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सिराथू से बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संतोष त्रिपाठी ने केसरिया स्थित पार्टी कार्यालय में मीटिंग करके कार्यकर्ताओं में भरी ऊर्जा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन कार्यक्रम हुआ आयोजित। कूक हत्याकांड के तह तक पहुंची रेल पुलिस, एसएस का बयान हुआ दर्ज, जल्द होगा हत्याकांड का उद्भेदन। अस्तित्व की शिक्षा क्रांति से हर घर जलेगा शिक्षा का दीप। कामाख्या धाम में सामूहिक विवाह का हुआ आयोजन। 154 वर वधू जोड़ों ने लिए 7 फेरे। विधायक ने कन्यादान करते हुए सभी वर वधुओं को दिया आशीर्वाद। पंजाब नेशनल बैंक शेरपुर कला में हुई चोरी का खुलासा क्षेत्राधिकारी पूरनपुर द्वारा। भावी वार्ड प्रत्याशी शेखर गुप्ता ने वार्ड नंबर 10 की विभिन्न समस्याओं से मीडिया से खास बातचीत में कराया अवगत। अब खबरें विस्तार से। सिराथू विधानसभा से बसपा के घोषित प्रत्याशी संतोष पटेल ने अपने केसरिया जीटी रोड पर स्थित पार्टी कार्यालय में मीटिंग करके कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के लिए आप पूरे जोर शोर के साथ लग जाइए। बहन मायावती, जिनको पूरा देश आज आयरन लेडी के नाम से जानता है, उन्हें इस बार हमें उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाना है और प्रदेश में विकास के रुके हुए रथ को आगे बढ़ाना है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बीजेपी बेरोजगारी दूर करके लाखों करोड़ों नौकरियां देने की बात कह रही थी, पर आज अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो उल्टा हो चुका है। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से चुनावी तैयारियों में जुटा है। आगामी 2022 का चुनाव बसपा ही जीतेगी और आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में प्रदेश में एक मजबूत सरकार बनेगी। यूएफटी लाइव के लिए पवन साहू की रिपोर्ट। शनिवार को ब्लॉक सिराथू व कड़ा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कुल 174 वैवाहिक जोड़ों ने दाम्पत्य जीवन में बंध कर अपने जीवन की शुरुआत की। तो वहीं पर सिराथू विधायक शीतला प्रसाद पटेल ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई तथा अपने शुभ हाथों से सभी वैवाहिक जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। शनिवार को ब्लॉक सिराथू व कड़ा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कुल 174 वैवाहिक जोड़ों ने दाम्पत्य जीवन में बंधकर अपने जीवन की शुरुआत की। तो वहीं पर सिराथू विधायक शीतला प्रसाद पटेल ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई तथा अपने शुभ हाथों से सभी वैवाहिक जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। तो वहीं इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत ये वैवाहिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें सिराथू में कुल 174 वैवाहिक जोड़ों को बंधन सूत्र में बांधा गया, जिसमें उपस्थित दोनों ब्लॉकों के वीडियो कला ब्लॉक प्रमुख अनुज यादव, डिप्टी सीएम के पुत्र योगेश मौर्य आदि भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूएफटी लाइव के लिए जगदम्बा प्रसाद की रिपोर्ट। नरकटियागंज में कूक हत्याकांड के तह तक पहुंची रेल पुलिस, एसएस का बयान डीएसपी ने दर्ज किया है। स्टेशन अधीक्षक के कूक शैलेश महतो की 23 अक्टूबर को हत्या हुई थी और फंदे पर लटकाकर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर खुलासा हो गया। रेल डीएसपी ने कहा, शीघ्र ही हत्या व कारणों का होगा खुलासा। रसोईया हत्याकांड में रेल पुलिस ने स्टेशन अधीक्षक लाल बाबू राउत का बयान कलमबद्ध कर लिया है। हालांकि उनके बयान में विरोधाभास की बात सामने आ रही है। यह खुलासा रेल डीएसपी पंकज कुमार ने किया है। रेल डीएसपी ने बताया कि शुक्रवार को स्टेशन अधीक्षक का बयान कलमबद्ध किया गया है। बयान में स्टेशन अधीक्षक ने खुलासा किया कि बीते 23 अक्टूबर को उनके सामने ही डेड बॉडी को उतारा गया, जबकि रेल पुलिस ने स्टेशन अधीक्षक के वहां रहने की बात से इनकार किया। उन्होंने बताया कि रसोईया शैलेश महतो को आखिरी बार स्टेशन अधीक्षक के साथ ही देखा गया था। रेल डीएसपी ने बताया कि पूछताछ में खुलासा हुआ कि 22 अक्टूबर की सुबह स्टेशन अधीक्षक मोतिहारी चले गए। वहां से लौटने के बाद उन्होंने अपने घर बेतिया में ही रुक जाने की बात बताई। उन्होंने बताया कि पिता की तबीयत खराब होने की वजह से वे बेतिया में ही रुक गए। 23 अक्टूबर की दोपहर उन्हें नरकटियागंज जाना था। आने से पूर्व उन्होंने रसोईया को फोन किया, किंतु उसने फोन नहीं उठाया। ऐसे में उन्होंने आरपीएफ को फोन किया। रेल डीएसपी ने बताया कि एसएस का बयान रेल पुलिस के बयान से मेल नहीं खा रहा। ऐसे में एसएस पर संदेह और अधिक गहरा होता जा रहा है। उन्होंने बताया कि रसोईया हत्याकांड की हर दृष्टिकोण से जांच की जा रही है। उसकी हत्या में शामिल लोगों को शीघ्र ही बेनकाब किया जाएगा। गौरतलब है कि बीते 23 अक्टूबर को स्टेशन अधीक्षक के कूक शैलेश महतो का शव पार्क कॉलोनी के एक परित्यक्त भवन में लटका पाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आत्महत्या का मामला हत्या में तब्दील हो गया। रेल डीएसपी स्वयं घटना की गहन जाँच में जुटे हुए हैं। क्या मामला है? देखिए, एसएस कुक का मामला यह है कि 23 अक्टूबर को स्टेशन सुपरिटेंडेंट नरकटियागंज के कुक ने आत्महत्या कर लिया था। ऐसा प्रथम दृष्टया रिपोर्ट हमारे पास आई थी। बॉडी को हमने नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से स्पष्ट हो चुका है कि यह आत्महत्या का मामला नहीं था, बल्कि हत्या का मामला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर कट लिखा हुआ है कि यह एस्फिक्सिया ड्यू टू स्ट्रेंगुलेशन है, न कि एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग है। तो इस रिपोर्ट पर डिटेल्स बातचीत करने के लिए मैं बेतिया के जो पोस्टमार्टम जिन्होंने बनाया है डॉक्टर विजय से मैंने खुद बातचीत की। मैं उनके पास गया भी था मिलने के लिए। एक एक पहलू पे उनसे डिस्कशन हुआ, चर्चा हुआ, डिटेल चर्चा हुआ। और डॉक्टर एक अनुभवी डॉक्टर हैं, लगभग 30 साल का उनका सर्विस है
और एफएमटी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं वो। तो डॉक्टर के जो रिपोर्ट है उस पर कोई संदेह व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो डॉक्टर के उसी रिपोर्ट के आधार पर हमने पुनः इस केस को नए सिरे से छानबीन शुरू करने का काम किया है, जो कल से हम इसका शुरू कर दिए। और अभी जो केस है वो आत्महत्या से हत्या में कन्वर्ट हो गया है। सर एसएस से पूछताछ की गई है? हाँ, आज एसएस साहब से पूछताछ की गई है, उनसे पुनः उनका बयान लिया गया है। और उस बयान में वो हत्या के पहले और घटना के दिन वो कहाँ थे इस संबंध में उनसे बातचीत की गई है। उन्होंने काफ़ी कुछ बताया भी है और उनके बयानों की जांच की जाएगी। सर बयान में दिख रहा है संदेह ऐसा सुनने को मिल रहा है। देखिए, इस तरह के केसेस में हम सब पे संदेह करते हैं, क्योंकि एसएस के कुक थे और एसएस वो आखिरी व्यक्ति हैं जिन्होंने सैलेश महतो को जीवित देखा था। तो संदेह के घेरे में सभी लोग हैं और अन्य लोग भी हैं। ये तो जांच का विषय है, अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि इसके पीछे किनका हाथ है। यूएफटी लाइव के लिए दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अस्तित्व यूथ ऑर्गेनाइजेशन समाज हित के लिए निरंतर प्रयासरत है। हर वो काम जिससे समाज और समाज के लोगों का भविष्य उज्जवल हो सकता है, उसके लिए अस्तित्व प्रतिबद्ध है। हर बार अपने अनोखे और अद्वितीय पहल के कारण समाज में प्रशंसा का पात्र बनने वाले अस्तित्व ने आज फिर एक प्रशंसनीय कार्य का शुभारंभ किया। नरकटियागंज प्रखंड के मौजा पकड़ी गाँव में अस्तित्व द्वारा अस्तित्व पाठशाला का शुभारंभ किया गया। आज नरकटियागंज प्रखंड के मौजा पकड़ी गांव में अस्तित्व द्वारा अस्तित्व पाठशाला का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ स्थानीय विधायक माननीय रश्मि वर्मा जी के कर कमलों द्वारा फीता काट कर किया गया। साथ ही सभी बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण विधायक महोदया तथा अस्तित्व के सदस्यों द्वारा किया गया। विधायक महोदया ने अस्तित्व के इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि अस्तित्व का यह प्रयास वाकई काबिल तारीफ है। इस मौके पर राहुल पांडे, संतोष कुमार चौरसिया, रवि कुशवाहा, हैप्पी तिवारी, वसीम अकरम, बालेश्वर कुमार, मनीष कुमार राव, संतोष कुमार के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। यूएफटी लाइव के लिए रजनीश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। शनिवार को सिद्धपीठ मां कामाख्या धाम परिसर में हिंदू मुस्लिम वर वधुओं का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। विवाह का दृश्य देख हर कोई अभिभूत नजर आया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि भाजपा विधायक रामचंद्र यादव ने 154 जोड़ों की शादी कराकर कन्यादान करते हुए सभी जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए शुभकामनाएं दी। विवाह मंडप में आचार्य व उपाचार्यों ने मंगल गीतों व वेद मंत्रों के साथ 154 जोड़ों के विवाह की रस्में पूरी कराई, तो काजी द्वारा दर्जनों मुस्लिम जोड़ों का निकाह कराया गया। विवाह मंडप में आचार्य व उपाचार्यों ने मंगल गीतों व वेद मंत्रों के साथ 154 जोड़ों के विवाह की रस्में पूरी कराई, तो काजी द्वारा दर्जनों मुस्लिम जोड़ों का निकाह कराया गया। वहीं दूसरी तरफ सांस्कृतिक मंच पर लोक कलाकारों के विवाह गीत सहित गारी से पूरा माहौल मंगलमय हो उठा। सामूहिक विवाह में मुख्य अतिथि भाजपा विधायक रामचंद्र यादव, एसडीएम स्वप्निल यादव, बीडीओ मोनिक पाठक व रुदौली बीडीओ अखिलेश गुप्ता सहित प्रशासनिक अमला सामूहिक विवाह में घरातियों की भूमिका में नजर आया। वर पक्षों की खातिरदारी में विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी दौड़ते दिखे। स्वागत से लेकर सभी रस्म अदायगी निभाने में थानाध्यक्ष नीरज सिंह, चौकी प्रभारी प्रदीप यादव व पुलिस के जवान सक्रिय रहे। इस सामूहिक विवाह में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के विवाह और निकाह की रस्में एक ही पंडाल के नीचे संपन्न हुई। एक और विवाह की रस्म वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरी हुई, तो दूसरी ओर मौलवी ने निकाह की रस्म अदायगी करवाई। खास बात तो यह देखने को मिली कि सामूहिक विवाह में मुख्य अतिथि रामचंद्र यादव को वर वधुओं ने घर का गार्जियन मानकर आशीर्वाद भी लिया, जिसके बाद विधायक श्री यादव ने वर वधुओं की एक साथ विदाई भी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि भाजपा सरकार निचले पायदान को सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर भाजपा नेता रविकांत तिवारी, तेज तिवारी, शिव कुमार पाठक, मंडल अध्यक्ष संतोष मिश्रा, संतोष सिंह, उमा शंकर सिंह, सबीना, पवन राजपूत, तकनीकी सहायक आशीष तिवारी, सहायक विकास अधिकारी राजीव श्रीवास्तव, पीयूष मिश्रा, राम प्रेम यादव, प्रधान बाबा, राम लखन पासवान, आदर्श चंद यादव, पुजारी इंद्रेश जी महाराज, जिला पंचायत सदस्य राम निवल लोधी, रामराज लोधी, प्रधान पप्पू प्रधान, शनि पंडित, सुनवा प्रधान, भल्लू सोनकर, डॉक्टर एमआर शास्त्री सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। यूएफटी लाइव के लिए सतीश यादव की रिपोर्ट। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत शेरपुर कला में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में 6 दिसंबर की रात को चोरी के प्रयास में चोरों ने सुरंगनुमा नकब लगाकर चोरी का प्रयास किया था और चोर बैंक के अंदर घुसे थे, लेकिन किसी भी तरह से कोई भी सामान चुरा कर नहीं ले गए थे। उसी चोरी का खुलासा वीरेंद्र विक्रम सिंह, क्षेत्राधिकारी पूरनपुर के द्वारा किया गया। उसी चोरी का खुलासा वीरेंद्र विक्रम सिंह, क्षेत्राधिकारी पूरनपुर के द्वारा किया गया, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के पर्यवेक्षण में यह अनावरण किया गया। वीरेंद्र विक्रम सिंह क्षेत्राधिकारी महोदय ने बताया कि इरफान उर्फ भातू, रऊफ व इकबाल के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 829/2021 में धारा 457/427,
380/511 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस घटना के खुलासे के लिए थाना पुलिस की टीम व एसओजी की टीम के लगातार प्रयास के बाद उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर घटना का सफल अनावरण किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो शेरपुर में बैंक पंजाब नेशनल बैंक में सेल लगाकर के चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, उसमें थाना पुलिस की टीम व एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम लगातार प्रयास कर रही थी, जिसमें हमने अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके इस घटना का सफल अनावरण किया है। इस संबंध में थाना पे मुकदमा अपराध संख्या 829/2021 धारा 457, 427, 380, 511 भादावी पंजीकृत किया गया था और लगातार प्रयास के बाद इस घटना का अनावरण किया गया, जिसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। अभियुक्त का नाम है इरफान उर्फ फातू पुत्र सफ़ी अहमद, दूसरा अभियुक्त है मोहम्मद इकबाल पुत्र मोहम्मद नबी और तीसरा अभियुक्त है रऊफ पुत्र इब्राहिम। ये तीनों शेरपुर कला के ही निवासी हैं और इन तीनों के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया था और जिसमें से भातू के पास से जो उसकी निशानदेही पे प्रयुक्त जो सेन बनाने के लिए औजार था सब्बल, उसको भी बरामद किया गया है और इसमें अभियुक्त मोहम्मद इकबाल का पूर्व आपराधिक इतिहास भी है। 2010 और 2018 में उसके द्वारा गौकसी में वो जेल भी गया है। और बाकी जो अपराधी, इनके भी कोई अपराधी के कारण है? अभी और दोनों के आपराधिक इतिहास नहीं है अभी और उसमें और भी तलाश की जा रही है। यदि कोई आपराधिक इतिहास मिलता है तो उसको जरूर ऐड किया जाए। यूएफटी लाइव के लिए जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज नगर परिषद वार्ड संख्या 10 के समाजसेवी भावी वार्ड प्रत्याशी शेखर गुप्ता ने अपने वार्ड के विभिन्न समस्याओं से मीडिया से खास बातचीत में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि हमारे वार्ड में किसी भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया है और न ही जनता तक सरकारी लाभ मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। आज हमारी खास मुलाकात नरकटियागंज के वार्ड नंबर 10 के युवा प्रत्याशी शेखर कुमार गुप्ता से आज हमारी खास मुलाकात है। उनसे हम जानेंगे अपने वार्ड की बहुत विभिन्न सारी समस्याओं के बारे में और यह हम आपको बता दें कि युवा के साथ साथ यह समाजसेवी भी हैं और यह भावी प्रत्याशी हैं अपने वार्ड नंबर 10 के। नमस्कार शेखर जी, आप हमारे चैनल में। आप एक समाजसेवी भी हैं, आपके मन में मैंने किस तरह कैसे विचार आया कि आप समाज के साथ साथ आप अपने वार्ड के प्रतिनिधित्व भी करना चाहते हैं? इसके मैंने प्रति आप क्या? ये जो वार्ड नंबर 10 से असल में हमारे वार्ड से सटा हुआ वार्ड है, तो हम लोग अक्सर वहाँ जाते हैं घूमने फिरने सिलसिले में, या फिर हमारे यहाँ छठ घाट का व्यवस्था भी जो कि सेवा हम लोग के द्वारा करवाया जाए। CBM हमारा ग्रुप है, हम लोग सोशल ग्रुप चलाते हैं CBM, जिसके द्वारा जरूरतमंद लोगों का और जो भी रिक्वायर्ड पीपल्स हैं यहाँ के, उन सभी लोगों का जो भी मदद हम लोग के सेल्फ ग्रुप से हो सकता है। हमारे बड़े भाई हैं कुणाल जायसवाल, हमारे सभी छोटे भाइयों के सहयोग से, सनी बाबू हैं, सब लोगों के सहयोग से हम लोग गरीब लोगों का बहुत मदद करते हैं। जो हमारे पर्सनल मतलब फंड से वो सारे सभी किस तरह का मदद आप करते हैं? मतलब मदद में ये हो गया कि जैसे कि किसी को दवा की ज़रूरत है, किसी को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, कोई आदमी ब्लॉक लेवल पे परेशान है, किसी डॉक्यूमेंट की वजह से परेशान है। जैसे मैं जिस दिन वार्ड में गया पहली बार नॉमिनेशन अनाउंस करने के बाद, मतलब इलेक्शन अनाउंस करने के बाद मैं गया, तो वहाँ लोगों ने बताया कि पिछले 15 सालों से वहाँ पे लोग पानी मतलब कहीं और से भर के लाते हैं कल से, और तब उनके घर का जो मतलब पीने का जो पानी है वो व्यवस्था हो पाता है। फिर इसके अलावा मान लीजिए कपड़ा धोना हुआ और भी जो भी काम हुआ, पानी का तो इस्तेमाल, दैनिक इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगा, उन्होंने कहा तो मैं बहुत ज़्यादा सक्षम तो नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इंस्टेंट वहाँ पे एक कल अपने निजी उससे करवाया ताकि वहाँ के पब्लिक को तो सुविधा तुरंत मिल सके। आगे भी इस तरह का जो मसला है वार्ड नंबर 10 का, मेरा उसमें ज़्यादातर शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और ज़्यादातर वहाँ का व्यवस्था छिनमिल जो GM साहब हैं चंद्रमोहन जी, उनके द्वारा अपने कॉलोनी का बहुत अच्छा व्यवस्था किया जाता है। तो जो वार्ड पार्षद का एक भूमिका है वहाँ पे, उस भूमिका की जरूरत भी है। वहाँ पे जो सटे हुए जो फीटर क्वार्टर है, डिस्टिलरी है, वहाँ पे कुछ कार्यक्रम डांस प्रोग्राम करने वाले गरीब तबके के लोग जो रहते हैं वहाँ पे, उन लोगों की जो जरूरत है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। वहाँ तो जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं जिनकी सारी सुविधा की व्यवस्था चिलीमिल की तरफ से होती है, GM साहब की तरफ से होती है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा वार्ड पार्षद की या नगर परिषद की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है वहाँ के दबे पिछले लोगों को, जिनके ऊपर मतलब हम उन लोगों से मिले, तो मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि जो पूर्व पार्षद हैं उनको वहाँ के जो लोकल दबे पिछले लोग हैं जिनको ज़रूरत है कि नगर परिषद उनके बारे में सोचे समझे, उन लोगों को सहयोग की जरूरत है, उन लोगों को मदद की जरूरत है। अच्छा शेखर जी, आप अपने वार्ड के
वार्ड नंबर 10 के जनता को अब क्या आप मैंने हमारे चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा भैया, मुझे अपनी तारीफ नहीं करनी है, क्योंकि मेरा काम बोलेगा। अगर वार्ड नंबर 10 की जनता मुझे अपना प्रतिनिधि चुनती है तो मैं अपने तरफ से 4 वार्ड मतलब जो प्रतिनिधि हैं उनको नियुक्त करूँगा और चारों के नंबर हर जगह फ्लैश बोर्ड पे लगा रहेगा और सारे लोगों को आप 24/7 कॉल करके किसी भी तरह का आपका सामाजिक मदद है जो कि हमारे दायरे में आता है, उसके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं बस यही कहूँगा कि मैं युवा हूँ, मेरी सोच सामाजिक सतह पर ज़्यादा बुलंद है और हमारा जो ग्रुप है CBN, उसके द्वारा हम लोग पिछले विगत 7-8 वर्षों से, इससे पहले मैं फॉर द नीडी फाउंडेशन में स्वयं चलाता आया हूँ, तो हम लोगों ने काफ़ी लोगों का मदद किया है। गरीब बच्चों में कपड़ा बांटना, महिलाओं में कपड़ा बांटना, साड़ियाँ बांटना या फिर सर्दियों के मौसम में कंबल बांटना, ज़रूरतमंदों को मेडिकल सुविधा मुहैया कराना, प्रशासनिक सतह पे ब्लॉक लेवल पे लोगों को मदद करना, तो ये सारा चीज़ हम लोग करते आए हैं शुरू से। और अगर जनता मुझे अपना प्रतिनिधि चुनती है तो उसके बाद मेरे दायरे में जो भी वर्क आएगा उनके लिए, जो भी काम मैं करने के लायक रहूँगा, उसके लिए मैं तन मन धन से समर्पित रहूँगा अपने वार्ड की जनता के प्रति, इस शहर के जनता के प्रति जो भी मेरा दायित्व है उसका निर्वहन करूँगा। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जनता मुझे एक मौका दे। अगर मैं उस पर खरा नहीं उतरूँगा तो फिर अगले 5 साल के बाद मुझे दोषी ठहराया जाएगा। एक मौका हूँ, मैं युवा हूँ, मैं एक मौका मांगना चाहूँगा। अगर पब्लिक देती है, वार्ड नंबर 10 की जनता देती है, तो मैं अपना पूरा प्रयास रखूँगा कि मैं वहाँ की जनता की सेवा कर सकूँ। जो लोगों को सेवा की जरूरत है अभी आपने युवा प्रत्याशी समाज सेवी, युवा के साथ साथ समाज सेवी भी हैं और शेखर कुमार गुप्ता जो है वार्ड नंबर 10 के, इन्होंने अभी कहा कि विगत 7 वर्षों से मैंने समाज की सेवा किया हुआ और करता हूँ भी रहूँगा। न जात पे न और पात पे समाज की सेवा किए हुए हैं और जिस सोच से यह चुनाव लड़ रहे हैं उस सोच पर इन्होंने खरा उतरने की भी दावा की है और समाज की सेवा किया हुआ हूँ। 10 नंबर वार्ड की जनता की मैं सेवा करूँगा। UFT लाइव, नरकटियागंज, मैं DM शुक्ला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए UFT लाइव के साथ। नमस्कार।